हेलो गाइस, तो आइए हम लोग आज जो आज का मार्केट में ऑपरेटर ने कहाँ-कहाँ ट्रैपिंग किया उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर लॉजिक के साथ में। ये नहीं कि कहीं भी कुछ बता दिया, ऐसा नहीं, लॉजिकल के साथ में। दूसरा चीज़ है कि इसमें लास्ट में मैंने प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी को डिस्कस किया है और आपको कितना समझ में आप लोग बताइएगा, तो फिर उसके ऊपर हम लोग और डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कितना भी घूम लीजिए, लेकिन इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला और कहीं नहीं है। करने की कोशिश करते हैं कि आज ऑपरेटर ने कहाँ-कहाँ पे ट्रैप बनाया था और अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते तो हमारा काम बन जाता। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे आपसे। उसमें आपको एक तो प्राइस साइकिल और दूसरा है प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी। इसको मैं आज बहुत ही डिटेल में चर्चा करूँगा और वीडियो के लास्ट में उसका मतलब की चर्चा होगी। और मैं यहाँ पे जो प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी को अगर नहीं जानता है, वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, तो समझिए कि सबसे बड़ा मूर्ख है या उसका जो है सो नुकसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि मार्केट, देखिए मार्केट क्या है कि मार्केट कल के जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आई भी, लेकिन ये टिकने वाला नहीं था। ये शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखिएगा, यहाँ से मार्केट यहाँ क्लोज था तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है सो ये 250-300 पॉइंट मूव कर गया निफ्टी में, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे लोग जो यहाँ से होल्डिंग करके रखा है वो पैसा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। तो अब आपको अगर यहाँ पे घुसना है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। उसका लॉजिक है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलिए आपका पहला ट्रेड जो है सो आपको 1 नंबर यहाँ बन गया। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते हैं, उसका लॉजिक ये है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने जाएंगे तो हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेने वाला है या मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस लेने वाला है। तो मार्केट में एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन नहीं लेंगे। हाँ, इसके लिए हम लोग दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी, उस पर हम अभी आपको बताएंगे। तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा देर हम लोग इसको रोक देते हैं, अभी उसके बाद में लास्ट में हम लोग बात करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस लेने, एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा और रिट्रेसमेंट जब करेगा तब अपना ट्रेड बनेगा और वहीं पे ट्रेंड लाइन का भी निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है सो इस लो को मार्क कीजिएगा। तो रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से एक्चुअल में 0.5 और 0.6 का लेवल यही है, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, वो 0.32 से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट थ्योरी को हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट करने का लॉजिक ये है कि 0.3 0.5 तक जाना चाहिए था, नहीं कि मार्केट वहीं से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब वहीं से नीचे आ रहा है, तो जब ये मार्केट यहाँ पे जब इस लो को तोड़ दिया तो अपने को यहीं पे अपने को एंट्री बनाना था। इसका मैं आपको प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी में भी बताऊंगा कि और ज़्यादा इसको कंफर्मेशन के लिए मैं आपको वहाँ पे ले जाके बताऊंगा। डेफिनेटली आप थोड़ा इंतजार कीजिए। एक ट्रेड यहाँ पे बन गया। अब इसका 1.5% याद रखिएगा कि ये जितना गया है उसका अगर आपको 1.5% या 2% मिल रहा है, बहुत है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 1.6 मिल गया और नीचे गया तो आपको यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये जो है, अगर हम नीचे से इसको देखते हैं तो इसको हटा देते हैं। हमारा जो लेवल है आपका, या आप यहाँ से इसको अगर आप हाई मार्क कीजिएगा, कहाँ तक के लिए, तो इस रेजिस्टेंस के लिए, ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए नहीं, यहाँ तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से लिया है तो यहाँ से 1.5 गुना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिबोनाची का रिट्रेसमेंट थ्योरी नहीं पता है कि फिबोनाची वर्क कैसे करता है, इसलिए लोगों को दिक्कत जाती है। तो हमें वहां तक नहीं लगाना, हमें यहीं तक लगाना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर इंतजार करना है। इंतजार किसका करना है कि आपको अगेन इसका, इस लेवल का जो है आपको 0.5 और 0.6 मिलना चाहिए। तो आपको 0.5 और 0.6 मिला यहाँ पे एडजेक्ट। फिर हम यहाँ पे अपना एक बार जो है सो ट्रेड बनाएंगे। हम आपको, एक मिनट रुकिए, रिमूव देम, ये ठीक है। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे अगेन एक ट्रेड बनाएंगे और ये ट्रेड जो होगा आपका ये रहा, ठीक है। तो आपको पहला ट्रेड ये बना क्योंकि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरफ, फिर दूसरा बना और फिर ये तीसरा बना। उसके बाद शांत बैठ जाइए। क्यों, इसके लॉजिक में बता रहा हूं आपको। आपको 2 ही ट्रेड मिलना है ट्रेंड लाइन पे। तीसरा जो पहला ट्रेड जो होता है वो ऑपरेटर बनाता है, दूसरा और तीसरा में आपको मिल सकता है। कोई आपको यूट्यूब पे सिखाएगा नहीं, आप बात मानिए। अब लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं, इधर उधर भटकते रहे तो भटकते रहिए। देखिए ये एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन एक हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा,
अब यहीं तक आएगा, यहाँ तक नहीं, ध्यान रखिएगा, ये वाला होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर ये ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा और अब ये जाकर के इसको तोड़ देगा। यही होता ही है। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो अब मैं क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यही होता है। अब इसी चीज को जो मैं आपको बताया हूँ, मैं क्या कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा मार्केट बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। अब देखिए कैसे मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया मार्केट, यहाँ पे नीचे आने के बाद में अगेन ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आता है, अगेन ये यहाँ गया। अब ये यहाँ से अगर लो लगा दिया तो ठीक है, और डबल बॉटम बना के मार्केट यहीं पे घूमने लगा तो मार्केट अभी ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। हुआ आपके सामने। तो मैंने कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं बताई है। ये ट्रेंड लाइन पे एक बार रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो आपको 2 रेजिस्टेंस और मिलेंगे जहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं। तो ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। उसके बाद अब ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा, अब मार्केट इसको तोड़ देगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक मैंने कोई, तो हमने आपको पहला ट्रेड ए, दूसरा ए और तीसरा ए, 3 ट्रेड मिला आपको। दिल्ली में 3 या 4 ट्रेड ही चार्ट पे बना के आपको देता हूँ, और मैं इसका लॉजिक भी बताता हूँ। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि आप मान लीजिए कि हमारा ये रेजिस्टेंस है, तो अब एक्चुअल में क्या है कि रेजिस्टेंस ये नहीं है। रेजिस्टेंस अगर आप सही से फिबोनाची लगाइएगा ना, तो रेजिस्टेंस आपका यही बनेगा, ये वाला। और यहाँ से 0.5 और 0.6 है। मार्केट में लोग क्या करते हैं, मार्केट में सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे मूर्ख बना के पैसा कमाया जाता है। यहाँ पे पैसा से पैसा बनाना है तो लोगों को मूर्ख बनाने आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखो ना आप, सिंपल सी बात है ये कि ये जो है यहाँ से यही तो ट्रेंड लाइन बन रहा था ना, है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन पे 3 बार रिजेक्शन लेगा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अब ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो गया। समझ रहे बात को। टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, ये 5 मिनट का है, 15 मिनट का, कोई भी हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड क्यों मैंने बोला, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे मैंने आपको नहीं बोला, क्यों मैं नहीं बोला, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है। लेकिन जब नीचे आके जब रिट्रेसमेंट किया तो ये दूसरा ट्रेड, और ये जो है सो ये तीसरा ट्रेड, 3 ट्रेड बना। और उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही ट्रेंड लाइन आ रही थी जब नीचे नहीं गया मार्केट यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एग्जिट करने का लॉजिक क्या है, लोग नहीं पता है तो लोग फंस जाते हैं। एग्जिट करने का लॉजिक सिंपल ये है कि इस लो से या फिर इस यहाँ से भी ले सकते हो आप, यहाँ से इस हाई तक को मार्क करोगे तो 0.5 और 0.6 का लेवल यही बनता है। यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है सो जो बायर हो यहाँ एक्टिव होने की कोशिश करेगा, और यही जो है सो आगे रेजिस्टेंस की तरह आगे बढ़ गया, ठीक है। तो सिंपल था, मैं पहला ट्रेड, दूसरा और तीसरा, उसके बाद शांति से बैठिए। 1, ये 2, ये 3, उसके बाद में। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है ना कि पहला, दूसरा, 3, उसके बाद अब नहीं करना है ट्रेड, बैठ जाना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको लगभग 130 पॉइंट मिला है, 100 पॉइंट मैं मान के चलता हूँ, और यहाँ से 85-80 पॉइंट, तो मतलब 200-250 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है। 3 ट्रेड में बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। और यहाँ से भी आपको ये मिल गया 100 पॉइंट का, तो 300-400 पॉइंट मिल गए। और सिंपल लॉजिक के आधार पे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे तीर नहीं मैंने मारा हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि इसी में प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी को हम लोग अप्लाई करेंगे, और फिर आपको बताऊंगा मैं। अब आइए हम लोग प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी पे आ जाते हैं। देखिए हमारे पास में है यहाँ पे लेवल है 25,600 का, 25,600 का और 25,500 का। तो आपको क्या करना है कि 55 और 66 के 2 ईएमए लगाना है, एक 9, दूसरा 55 और तीसरा 66, 3 ईएमए आपको लगा लेना है, 9, 55 और 66, ठीक है। 55,500 के कॉल का 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट, और 55,600 का कॉल पुट का 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि मान लीजिए मार्केट आपके हायर हाई में, याद रखिएगा मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है पुट का प्रीमियम नीचे आएगा। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग आते हैं। आपको जितने लोग जो पुट राइटर हैं या कॉल राइटर हैं, तो आपको जब भी प्रीमियम, जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट का प्रीमियम नीचे आता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे जब भी पुट का प्रीमियम 55 और 66 को टच करने लगे या उसके आसपास रहिए, तो समझिए कि यहां से कॉल के साइड में मार्केट जाने वाला है। याद रखिएगा यहां से क्या होगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा खीर है, थोड़ा समझने वाली बात है। यहां से कॉल के साइड में मार्केट जाने वाला है, और जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करता है ना, इसको जैसे यहाँ तो सीधे गैप डाउन हो गया,
जैसे ही इसको क्रॉस करता है आपको क्या करना है, पोजीशन बनाना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट जब आया तो कॉल का प्रीमियम ऊपर गया तो पुट का प्रीमियम जो है सो नीचे गया। यहाँ पे देखिएगा कॉल का प्रीमियम ऊपर गया, कहाँ से है आपको मैं बताऊं, यहाँ से देखिए। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये कॉल का प्रीमियम भाग रहा है तो पुट का प्रीमियम नीचे, तो जब भी पुट के चार्ट पे मान लीजिए मार्केट बुलिश है तो जब भी पुट के चार्ट पे 55 और 66 पास ईएमए आ जाए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पे अपने पोजीशन को कट कर देना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है और फिर से जो है ये बाउंस करेगा। तो जब यहाँ पे अब ये नीचे आ गया तो नीचे जब ये आ गया, याद रखिएगा यहां से जब ये बाउंस करेगा तो एक प्रीमियम ऊपर जाएगा तो दूसरा प्रीमियम सेम टाइम पे नीचे आ रहा होगा। तो जैसे ही 55-66 को ये क्रॉस किया नीचे, वैसे ही ये जो है सो प्रीमियम जो है सो आपको ये ऊपर क्रॉस किया तो ये हायर हाई के रूप में फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और आपको यहाँ पे हमें अपोजिट में, जो अगर राइटर हो तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, और अगर बायर हो तो 55-66 के जब भी जो प्रीमियम 55-66 के ऊपर जाता है वहां बाई करना है, और अगर राइटर हो या बेचने वाले हो तो 55-66 के नीचे जो प्रीमियम है उसको हमें शॉर्ट कर देना है। तो आज क्या हुआ, कॉल के प्रीमियम में शॉर्टिंग हुई, जहां यहाँ शॉर्टिंग हुई यहाँ शॉर्टिंग हुई, ठीक है। और अपने को पुट में जाना है, क्योंकि ये कॉल में शॉर्ट हो रहा है तो अपने को पुट में प्रीमियम बढ़ेगा तो अपने को यहाँ पे बाई करना है, तो यहाँ पे बाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जो है यहाँ पे अगर आप इसको, अच्छा यहाँ पे एक और काम चीज करता है जिसको आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी अच्छा काम करता है। देखिए प्रीमियम में ट्रेंड लाइन अच्छा काम करता है ये, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा है आपको कि आपको ये जो है सो ट्रेंड लाइन में ये वाला फॉर्मेट आप रखिए ध्यान से, ये वाला थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को, ये वाला देखिए। तो आप प्रीमियम में भी आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ये उल्टा, इसके उल्टा चलता है। या फिर 55 और 66 जो ईएमए का जो सेटिंग है, जब भी 55-66 को क्रॉस करता है कोई प्रीमियम, अगर उसके ऊपर जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 55 और 66 के प्रीमियम जब 55-66 ईएमए के ऊपर जा रहा है तो हमें बाई करना है, और 55-66 के नीचे आ रहा है तो हमें शॉर्ट करना है। मतलब कि यहाँ पे कॉल राइटर बेचेगा और यहाँ हम लोग पुट राइटर, यहाँ पे पुट बायर खरीदेगा। सिंपल से रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।